वेलकम है सभी दोस्तों का आपका अपने यूट्यूब चैनल NRHW में। दोस्तों आज हम आपके लिए HCF और LCM की फुल कंसेप्ट से वीडियो लेकर आए हैं और बहुत ही जल्द हम आपके लिए इनके भाग विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF और LCM कैसे ज्ञात करते हैं वो वीडियो भी बहुत जल्द लेने वाले हैं। तो आइए पहले हम ये जान लेते हैं बेसिक इसका कंसेप्ट, HCF कहते किसको हैं और LCM कहते किसको हैं। आइए स्टार्टिंग से ले चलते हैं। HCF इसको हिंदी में शॉर्टकट में कहते हैं मैशअप है और इंग्लिश में भी शॉर्टकट में कहते हैं HCF। इसको इसकी फुल फॉर्म इंग्लिश में होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसकी हिंदी में फुल फॉर्म होती है महत्तम समापवर्तक। ऐसे एलसीएम को भी साथ साथ लेकर चलते हैं। LCM इसको शॉर्टकट में हिंदी में कहते हैं लेसअप है, इसको इंग्लिश में फुल कंसेप्ट से कहते हैं फुल फॉर्म में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में इसको कहते हैं लघुत्तम समूहवर्तक। तो आइए अभी तो हमने इनके फुल फॉर्म के बारे में जाना है, आइए अब हम चल लेते हैं HCF कहते किसको हैं और LCM कहते किसको हैं और इनमें क्या डिफरेंस है ये जानने वाले हैं हम। डेफिनेशन, वह बड़ी से बड़ी संख्या, HCF के बारे में, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे HCF कहलाता है। ये क्या होता है भाई, समझ में नहीं आया, आइए फुल कंसेप्ट समझने वाले हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या, मान लेते हैं ये 40, 20 और 60, 40, 20 और 60 ये एक नंबर है, तीन नंबर है, तीन संख्याएं हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे मैशअप कहलाता है। इनमें ऐसी कौन से बड़ी से बड़ी संख्या है या कोई अदर हो, इनमें मतलब कोई बड़ी से बड़ी क्या संख्या है जो इन्हें तीनों को काट दे। देख लेते हैं, एक तो इनको 2 काट सकता है तीनों को, 40 को भी काटेगा, 20 को भी, 60 को भी। एक इनको 5 काटेगा, बिल्कुल काटेगा जी। और एक इनको 4 भी काटेगा, 4 भी काट देगा इनको, बिल्कुल काटेगा जी। और एक इनको 5 भी काटेगा, बिल्कुल काटेगा जी। और एक इनको क्या काट सकता है, 10 काटेगा, बिल्कुल काटेगा जी। और इनको क्या काट सकता है, 20 काटेगा, बिल्कुल काटेगा जी। ये वे नंबर है जो इनके गुणनखंड है। लेकिन इनमें बड़ी HCF कहते किसको है, बड़ी से बड़ी संख्या को। तो इनमें कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इनको काट रही है तीनों को, 20। तो 20 ही HCF होगा, क्योंकि HCF कहते किसको है, बड़ी से बड़ी संख्या को कहते हैं। जो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन्हें काट दे, पूर्णतः काट दे, इनके बड़े से बड़ा इनका गुणनखंड कह सकते हैं, वो हमारा 20 है फैक्टर। जो हमारा ओबेनिस्ट गुणनखंड है इनका, मतलब जो बड़ा सा बड़ा है, ये हमारा 20 इनका HCF होगा। और उसको ये आया किस तरह है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में फुल कंसेप्ट से बताएंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से भी बताएंगे, भाग विधि से भी बताएंगे, जरूर बताएंगे। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। आइए चल लेते हैं LCM पर। याद रखना, बड़ी से बड़ी संख्या को HCF कहते हैं जो काट दे। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई ये बड़ी से बड़ी है और LCM छोटी से छोटी है, कुछ आया है चेंजिंग। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को, जो दी गई संख्या से, इसमें क्या था, जो दी गई संख्या को काट दे। लेकिन इसमें क्या है, जो दी गई संख्या से कट जाए, दी गई संख्या को काट दे, इसमें दी गई संख्या से कट जाए। यानी कि जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए LCM कहलाता है। ऐसे क्या नंबर है जो इन तीनों संख्याओं से कट जाए और वह छोटी से छोटी होनी चाहिए। एक ले लेता है, एक तो 80 भी है जो इन सभी से कटेगी, 160 भी है जो इन सभी से कटेगी, क्योंकि जब इसका यू कट रहा है तो इसका गुणज भी कटेगा। और ये कट रहा है, ये 320 भी कटेगा, बिल्कुल कटेगा, ये तो बहुत नंबर है। और 80 कट रहा है, 80 से छोटा क्या है, 40, 40 भी कटेगा। लेकिन 40 से छोटी कोई संख्या नहीं है जो इनसे कट जाए। 40 सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों संख्या से कट रही है। 10 से भी कटेगी, 20 से भी कटेगी, 40 से भी कटेगी, 80 भी कटेगी, 160 भी, 320 भी, 640 भी। बड़ी से बड़ी तो बहुत नंबर हैं जो इनसे कटेंगी। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, LCM पढ़ रहे हैं। LCM कहते किसको है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। ऐसे क्या इनमें छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से कट रही है। तो सबसे छोटी इनमें कौन सी है, 40। तो 40 ही हमारा LCM होगा। हमें उम्मीद है कि आपके वीडियो जरूर समझ में आई होगी, LCM और HCF समझ में आया होगा। HCF जो काट दे,
बड़ी से बड़ी संख्या, और एलसीएम जो कट जाए दी गई संख्याओं से छोटी संख्या। एलसीएम कहते हैं छोटी छोटी संख्या को, एचसीएफ कहते हैं बड़ी से बड़ी नंबर को, बड़ी से बड़ी संख्या को। एक बात और, यही एचसीएफ और एलसीएम में डिफरेंस है। एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या होती है, एलसीएम छोटी से छोटी संख्या होती है। और दूसरा डिफरेंस क्या है इनमें, एचसीएफ एलसीएम को हमेशा काटता है। यदि इनका एचसीएफ निकाला जाए, इन तीनों का एचसीएफ किसको कहते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या को। इनमें बड़ी सबसे कौन सी है जो इन्हें तीनों काटेगी, 10 वो संख्या है जो इन्हें तीनों को काट रही है। तो 10 एचसीएफ होगा, और छोटी छोटी क्या है, एलसीएम है। तो जो एचसीएफ है वो एलसीएम को हमेशा काटता है। ये एचसीएफ है, इन तीनों के एलसीएम को भी काटेगा, 10 चौके 40। तो याद रखना, एचसीएफ जिन संख्याओं का हम एलसीएम निकाल रहे हैं उन संख्याओं का ही एलसीएम उन संख्याओं का एचसीएफ उनके एलसीएम को जरूर काटेगा, बेशक काटेगा। तो यही डिफरेंस है, एचसीएफ एलसीएम को हमेशा काटेगा। एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्याओं कहते हैं और एलसीएम छोटी छोटी संख्याओं कहते हैं। तो आइए अब हम आपसे पूछ लेते हैं, यदि आपसे कहा जाए 100, 200, 300, यदि आपसे पूछा जाए इनका एचसीएफ बताओ क्या है, हाँ बताओ बताओ बताओ।